Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day, right? And currently हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो कल तक हमने प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं, प्रेसिडेंट के पहले के जो भी चैप्टर्स हैं, उन सबके हम PYQ सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस सीरीज एंड इफ़ यू हैवंट वॉच दोज लेक्चर्स, प्लीज गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स बिकॉज उसमें PYQs के अलावा आई कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ important information and insights related to UPSC एग्जाम पैटर्न। ठीक है, अभी क्योंकि हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इसके अलावा आई ऑल्सो टेल कि कैसे कैसे आप कई कॉम्प्लेक्स या फिर बारीकी वाली चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, स्पेशली विच इज़ फ्रॉम दी हाई यील्डिंग एरिया। ऑल राइट, ठीक है। तो आज हम प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे एंड वील आल्सो बिगिन विद प्राइम मिनिस्टर्स चैप्टर वाले PYQs। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट दैट वी आर गिविंग 1 month एक्सेस टू आवर प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ओनली ₹500। ओके, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है वो आई जस्ट टेल यू कि दिस 500 इट्स नॉट लाइक वी वांट टू मेक सम प्रॉफिट और समथिंग, because another surprise is that this is going to be 100% risk free. You will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है। So इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे। ठीक है, वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस। ठीक है, ओके, ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues, ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area, that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that, plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं। ठीक है, वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना। ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड। इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं, दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स। ठीक है, और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स दे शेयर देयर टास्क, ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर डे एंड देन वी ऑल्सो अपडेट देम। इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं। 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है, दैट्स ऑल, नो नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम में, ही और शी इज फ्री टू आस्क अस दैट। ठीक है, चलो, ओके, इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ। ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ, विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक। एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, एंड यू हैव IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jiten sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87, which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है, तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ,
and you will really not find this in any platform, I would say. Okay, बिकॉज़ आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियाँ की हैं कि हम उनका कोर्स जॉइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है? चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ़ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है? आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज़ उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी, राइट? ठीक है? चलो, फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा। नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है, चलो। So give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo, ठीक है? Let's begin with today's questions. Okay, ठीक है, चलो. Question number one. Which one of the following is a part of the electoral college for the president but not the forum for his impeachment? Which one of the following is a part of electoral college for the president but not the forum for his impeachment? ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि मतलब इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे कौन कौन रहता है और इम्पीचमेंट के टाइम पे कौन कौन रहता है। ठीक है, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हु विल नॉट बी प्रेजेंट इन केस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ legislative assemblies of all the states, then elected members of legislative assemblies of three UTs, Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. ठीक है, सो वी आर सीइंग कि सारे इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंट के बल्कि स्टेट्स के भी और इन यूटीज़ के भी जिनके पास स्टेट असेंबलीज हैं। ठीक है, लेकिन जब इम्पीचमेंट होता है तो इम्पीचमेंट के मैटर में सिर्फ दोनों हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्शन में हमने देखा कि सारे सिर्फ इलेक्टेड हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, बट ओनली पार्लियामेंट के दो हाउस। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्शन में है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं है, हु आर दीज पीपल? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, है ना? अब ये थोड़ा सा बस आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तो आपको इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? ठीक है, इससे ना सी आई गिव यू स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द बुक। इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो आपको ये पता चलता है कि बुक से ही क्वेश्चन आ रहा है और दूसरा आपको ये पता चलता है कि किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देना है और कितने ध्यान से पढ़ना है ना? ठीक है, किस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। ओके, नाउ वी हैव टू स्टेटमेंट्स। तो हमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए और ये थोड़ा वोटिंग सिस्टम है उनका, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसको देखते हैं। सो द फर्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स स्टेट पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट इनटू 100। ठीक है, लेट्स सी कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए क्या होता है। तो हाँ, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000 है, लेकिन ये ठीक है। अब यहाँ देखो, आपको कितने अच्छे से ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ 100 नहीं है, 1/1000 है। ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला तो इसने सही दिया है तो आप हो सकता है इसको सही मार्क कर देते, लेकिन आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, प्रेसिडेंट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इनफैक्ट और भी जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हम वो सारी चीज़ें एक एक प्रॉपरली चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हम बताते हैं हमारे कोर्सेज में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा गलत स्टेटमेंट। इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स
to total value of the votes of all elected MLAs and total number of elected MPs. क्लियर? तो ये बोल रहा है कि बेसिकली ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वैल्यू ऑफ वोट MP का निकालने के लिए. ठीक है, लेट्स सी इफ this is the case. So total value of votes of all MLAs of the states, okay, upon total number of elected members of parliament. Okay, so this is correct. ठीक है, दिस इज करेक्ट. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे उसने डिवाइडेड बाय जैसा कुछ नहीं लिखा है ना, तो इससे कंफ्यूज मत हो. इसका मतलब है, और बेसिकली हाँ ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन यूपीएससी के आंसर के हिसाब से ये सही है. क्लियर? वरना ये थोड़ा सा अनक्लियर स्टेटमेंट है. अग्रीइंग. ओके, चलो ठीक है. तो अब क्यों, अब हमें अगर इसका पता चल गया और इसका पता चल गया, तो अब आप एक और चीज़ यहाँ पे बढ़िया सी देखो. यहाँ पे लिखा है देयर वर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शंस. अब ये ऐसी चीज़ है जो नहीं पता होगी आपको. कहाँ से पढ़ोगे इतना कि ये पता हो? और ठीक है चलो मान लो पढ़ भी लिया हो, तो एग्जैक्टली याद रखोगे अब नंबर की कितना था, 5000 से ऊपर था कि नहीं, नीचे था, है ना? तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए परेशान ही नहीं होना है. वाई? सी, आपने ये एलिमिनेट किया तो ये दोनों ऑप्शन हट गए. ठीक है, और आपको पता चल गया कि ये सही है. ठीक है, उसने ठीक है यहाँ पे वेग दिया है, बट यूपीएससी अब ऐसा नहीं करता है. ठीक है, अब हार्डली ऐसा होता है कि ऐसा वेग स्टेटमेंट दिया, और वो भी सिर्फ यहाँ पे एंड का इशू आ रहा है, अदरवाइज उसने सब कुछ सही दिया है. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. अब क्योंकि हम इसके बारे में श्योर है तो हमारे पास आंसर आ गया, बिकॉज थर्ड ऑप्शन में तो सिर्फ 3 है, लेकिन हमको पता है कि 2 सही है. ठीक है, तो वी विल मार्क दिस, वी विल नॉट बी ट्रबल्ड. जस्ट अ मिनट, सॉरी. ठीक है, क्लियर? चलो, तो इसका आंसर आ गया ओनली 2. तो देखा आपने कि किस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है, आप कोई बोलेगा कि अरे करंट अफेयर्स पढ़ो इसके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन तो उससे मिलेगी, नहीं पढ़ना है, ज़रूरत ही नहीं है. इफ़ यू नो द स्टैटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. क्लियर? और इसी तरह से अभी भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी करंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो ऐसे ऑप्शन में देता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पता हो तभी आप मार्क कर पाओगे. इफ़ यू नो द स्टैटिक पार्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे. हमारे कोर्स में क्योंकि हमने काफ़ी ऑलमोस्ट पॉलिटी ख़त्म हो गया है, तो उसमें भी आप सीन कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ये प्रॉपरली प्रूफ होता है कि आपको अननेसेसरी भागने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, करंट के पीछे. चलो ये क्वेश्चन हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the election of President of India, consider the following statements. The value of the vote of each MLA varies from state to state. ठीक है, तो अगर अब हम पहले इसको ही बस देखते हैं. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एमएलए के वोट की वैल्यू देखते हैं. यहाँ पे हम अगर पॉपुलेशन ले रहे हैं हर स्टेट की कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है, तो हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग होती है, तो हर एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट भी अलग होगी. इट विल वेरी विथ स्टेट टू स्टेट, राइट? ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज. क्लियर? ओके. अच्छा हाँ, एक और चीज़ अब ध्यान रखो यहाँ पे. अगर वो ये बोल दे ना कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन अ पर्टिकुलर स्टेट वेरीज, सो दैट विल नॉट बी करेक्ट. ठीक है, बिकॉज हर एमएलए की, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एमपी का एग्जांपल ले लो, तो एमपी में हर एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट विल बी सेम. ठीक है, एमपी और बिहार के एमएलए की जो वोट वैल्यू होगी वो अलग होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी एमएलएज हैं उन सब की वोट वैल्यू सेम होगी. ठीक है, बिकॉज उन सब का कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से होगा ना. तो हर एमपी के एमएलए की वोट वैल्यू में सेम पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होगी एंड सेम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा. समझ में आया? नहीं आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एक्सप्लेन वंस अगेन नाइसली. ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा. अच्छा देखो, यहाँ पे जो मैंने चीज़ समझाई ना वही यहाँ पे आप अप्लाई करो अब. ठीक है, देखो वो क्या बोल रहा है, एमपी के वोट की वैल्यू लोकसभा में और राज्यसभा में अलग होगी. मोर देन मतलब अलग अलग भी बोल रहा है ना कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग वैल्यू होती है. अब ऐसा पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज हमारे पास एक ही फॉर्मूला है विच इज़ वोट ऑफ एन एमपी. देर इज़ नथिंग लाइक वोट ऑफ एन एमपी फ्रॉम लोकसभा एंड वोट ऑफ एन एमपी फ्रॉम राज्यसभा. ठीक है, क्लियर? हम सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को साथ में लेते हैं कैलकुलेशन में. ठीक है, यहाँ पे लोकसभा दिख रहा है क्या? नहीं ना. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्वॉल्व हैं. सो हर एमपी की वोट वैल्यू विल बी सेम बी इट फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा. सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट. क्लियर?
ऑल राइट, सो आवर आंसर वुड बी वन ओनली। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर अच्छे से पढ़ लिया करो एग्जाम में कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अगर नॉट करेक्ट पूछता तो ऑफ कोर्स द आंसर वुड हैव बीन बी, राइट। चलो, प्रोसीडिंग। ऑल राइट, अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ। Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access. ठीक है, this is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query. Personal academic कुछ भी share करना हो, you are just we are just a call away. ठीक है। उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है, 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay, you can analyze this by yourself. All right, then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay, here too you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay, ठीक है। इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है, okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. ठीक है, click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है, so you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है, चलो, let's get back to the lecture now. Okay, next question. Question number 4. What is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention? Okay, so the finance minister, हाँ, अभी इसको अच्छे से पढ़ लिया ना। वो बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करते हैं तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है इन स्टेटमेंट्स में कि वो फॉलो होता है कि नहीं। अगर फॉलो होता है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। ठीक है, चलो। नाउ फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकता है। इनफैक्ट पीएम खुद लोअर या अपर हाउस दोनों में से किसी भी हाउस से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूजेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है? तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशनड है फिर? कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या मेंशनड है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक ये चीज़ दी हुई है। बाकी मिनिस्टर जो होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है कि अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देगा या मेजोरिटी लूज कर देगा तो ही हैज़ टू रिज़ाइन। नथिंग लाइक दिस हैज़ बिन गिवन ईयर। यहाँ पे सिर्फ ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मेंशनड है। समझ में आया? ये ध्यान रखना। तो अगर इस चीज़ के लिए ऐसा बोलता है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस पर्टिकुलरली
कि मिनिस्टर शैल होल्ड ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, so this would be correct. ठीक है. देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल. बस इतनी ही चीज़ें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टर्म वगैरह के रिगार्डिंग. क्लियरली. सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा बिकॉज ये फॉलो होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. लेकिन इसके पहले हम बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, हम उन्हें स्किप नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज वी हैव फाउंड आवर आंसर अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस एंड आवर नॉलेज, है ना. रिमेंबर दिस, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ना है हमेशा. ठीक है. ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे कोई रिजिडनेस नहीं है. इनफैक्ट है ही नहीं ऐसा कोई प्रावधान कि सारे सेक्शंस रिप्रेजेंट होने ही चाहिए. दे ट्राई देयर बेस्ट कि जितने ज़्यादा हो सके उतना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है. चलो. If both the president and vice president demit office simultaneously before the end of the tenure, speaker of the lower house of parliament will officiate as the president. अब ये स्टेटमेंट ही गलत है. चीफ मिनिस्टर पोजीशन, चीफ मिनिस्टर आई एम सेइंग चीफ जस्टिस पोजीशन लेता है. ठीक है. क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस आई गेस. ठीक है. तो ये होता ही नहीं है फॉलो, ये भी फॉलो ही नहीं होता, ये भी फॉलो ही नहीं होता है. तो एक ही बच रहा है फॉलो होता है जो. ठीक है. तो अगर आपको ये नहीं भी पता है इस वाले स्टेटमेंट के बारे में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं, एटलीस्ट आपको ये पता है कि ये बाकी तीन तो होते ही नहीं है फॉलो इंडिया में, तो यही बच रहा है बस आंसर. समझ में आया. इस तरह से आप बहुत ईजिली आंसर तक पहुंच सकते हो. ठीक है. चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है. तो इसमें आर्टिकल्स आए हैं. अब पहले क्या होता था ना कि पहले यूपीएससी काफ़ी सारे आर्टिकल्स देता था, मतलब अलग अलग चैप्टर से आर्टिकल देता था या टॉपिक से. लेकिन अभी मेजरली अगर आर्टिकल आते हैं तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट होता है या फंडामेंटल राइट्स होता है. मेजरली अभी यही ट्रेंड है. ठीक है. ये भी ध्यान रखना. चलो. तो आर्टिकल 54, नाउ दिस इज रिलेटेड टू, अब इसमें ना, इसमें आप कोई लॉजिक वगैरह नहीं लगा सकते हो. इसमें आई यू नीड टू रिमेंबर कि किस आर्टिकल में क्या है. ठीक है. और आप जब बार बार पढ़ते हो, बार बार रिवाइज करते हो, जैसे हाँ, तो उससे चीज़ें आपको याद हो जाती हैं. ठीक है. एंड फॉर दिस वी से कि रिविजन इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रीलिम्स, एंड वी आर इंश्योरिंग कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनके कम से कम 4 रिविजन हो जाए प्रीलिम्स से पहले, बिकॉज दिस इज़ ऑफ ह्यूज इम्पोर्टेंस. ठीक है. वी हैव बिन इन दिस जर्नी फॉर 5 years, so we know कि रिविजन इज़ द की. एवरीबडी सेज इट, लेकिन वो उस तरह से करवाना एक पर्सनलाइज लेवल पर रह के ये हर कोई नहीं करता है. किसी भी प्रोग्राम में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप वाला. वी आर इंश्योरिंग कि हर बच्चा जो हमें ज्वाइन कर रहा है उसको प्रॉपरली गाइडेंस मिल रही है. ठीक है. उसकी नीड्स के हिसाब से. एंड स्टिल वील इंश्योर कि हर बच्चे का 4 बार एटलीस्ट रिविजन हर उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का हो जाए जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ओके. All of this is just to tell you that give our program a try. You will really know the difference. ठीक है. एंड वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी नो कि स्टूडेंट की जो मेंटालिटी होती है वो ईजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती है ना. तो यूजुअली आप लोग बिग नेम्स बिग फेम्स के पीछे ही भागोगे, बट यू नीड टू ले योर ट्रस्ट to somebody who is saying that they are doing something different, that too when they are not asking you for money in real. Okay. We are giving you refund if you're not liking our program after a month. ठीक है. So we really want कि आप ये experience करो because we actually want to help you. ठीक है. We really want to help you in your preparation. हम नहीं चाहते कि आप prelims loop में फंसे रहो अपने. चलो. Okay, getting back to the question now. So 54 में we have election of the president of India. ठीक है. So A1, okay, we have in 2 options. B का दोनों में ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है सेम. ठीक है. अच्छा हाँ, जब आपको ये एलिमिनेशन वाली चीज़ें करनी हो ना, तब आप ज़रूर एक स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया उसके हिसाब से आप एलिमिनेट करते जाओ. तो इसका अगर मुझे पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है तो ये दोनों कट जाएंगे यहीं पे और मैं काट दूंगी. एग्जाम में मुझे देखना ही नहीं है फिर ये दोनों ऑप्शंस. ठीक है. बिकॉज आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे यही आएगा. समझ में आया. उसके बाद 75 तो इसका तो दिया ही हुआ है. नाउ इट इज़ गिवन अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो ये हो गया. अब लेट्स कम टू सी. सो 155, नाउ 155 इज रिलेटेड टू गवर्नर. ठीक है. गवर्नर ऑफ अ स्टेट, दिस वन C3. ठीक है. सो वी आर लेफ्ट विद D एंड वी हैव द आंसर D4. तो आपको अब C और D में से अगर एक भी पता होता तो यू वुड हैव गॉट द आंसर क्या है. ठीक है.
ओके चलो, तो 4 में क्या है, 164 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मजे की चीज़ बताती हूँ, ठीक है, देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर ये सिमिलर पोजीशंस होती हैं, मतलब सेंट्रल और स्टेट के लेवल पे आप देखो तो, है ना, पैरेलल पोजीशंस हैं काइंड ऑफ। तो इसका आर्टिकल, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो गवर्नर के आर्टिकल से एक पीछे चलता है, 54 है यहाँ 55 है, ठीक है। वैसे ही इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल एक पीछे चलेगा, ठीक है, एक पीछे, इनफैक्ट 10 वाला बोलना चाहिए, बिकॉज यहाँ 75 है, यहाँ 64 है, ठीक है, तो 70 से एक कम 60 और 5 यहाँ 4। समझ में आया? एक बार अच्छे से आराम से फिर से रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बोला, आपको समझ में आएगा और इससे ना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। चलो, इसी तरह से बहुत और चीज़ें लाइक सीखने के लिए हम लोगों से, डू जॉइन आवर प्रोग्राम, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, ठीक है। हम अपना सारा नॉलेज आपको देना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू ट्रस्ट अस, ठीक है। चलो, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा, इसका आंसर तो मार्क किया ही नहीं मैंने, जस्ट अ मिनट। ओके, यू विल गेट द पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप डाउनलोड करो, और हमारा पीवाईक्यू चैनल भी है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले हम ये 5 क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट करते हैं ताकि आप उन्हें अटेम्प्ट कर सको, और फिर इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में वो चीज़ें समझ सको जो अगर आपकी गलत हो रही हैं या फिर सही हो रही है तो भी, ठीक है। ओके, सो जॉइन our telegram channels, not our official channel UPSC on Mars, as well as 29 years of PYQ wala channel. I'll share the link in the description, and thank you for watching. Have a lovely day.